दोस्तों आज पेश है इच्छाधारी और नागो से जंग। ये कवर चित्र दोस्तों। पहला पार्ट में पढ़ा आपने, जब फाइटरमैन नागो के राजकुमार ब्लैक पुपरा को अपंग पूरा अंधा कर वापस नागलोक में फेंक देता है तो उसकी सारी दुर्दशा देखकर उसके पिता नागदेव का ही नहीं सारे नागलोक के वासियों का भी खून खोल उठता है। फिर सारी नाग जाति फाइटरमैन की दुश्मन बन जाती है। तो उसका नाम फाइटरमैन है भुजंग देव। जी महाराज, लेकिन हम उसे उसकी भयानक मौत मारेंगे कि वह अगले जन्म में भी नाग जाति से टकराने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। उसने राजकुमार ब्लैक कोबरा को ऐसी दुर्दशा करने पूरी नाग जाति का ललकारा है। उसने मेरे वंश का नष्ट किया है। मैं उसे जिस्म में टुकड़े टुकड़े करके नागलोक में प्रसाद के रूप में बांटूंगा। धीरज रखिए महाराज, जब तक आपका ये नागलोक का सेनापति जिंदा है आपको कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा नाम सुनने दुश्मनों के कलेजे दिल उठते हैं। महाराज, भुजंग देव नाग सेना के साथ जाएगा और 24 घंटे के अंदर अंदर फाइटर मैन को आपके सामने पेश कर देगा। नहीं सेनापति जी और मंत्री जी, इस काम में मैं स्वयं जाऊंगा क्योंकि यह राजकुमार की दुर्दशा करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। नहीं महाराज, आप कष्ट न उठाएं। आपके वचन देता हूं कि मैं पृथ्वी लोक में प्रलय मचा दूंगा और फाइटरमैन को आपके कदमों में लापटूंगा। हाँ महाराज, हम वचन देते हैं। नागदेव वापस सिंहासन पर बैठ गए। ठीक है, जैसी आप लोगों की इच्छा। विश्वास है कि आप अपना वचन अवश्य पूरा करेंगे। महाराज, हमें आशीर्वाद दें। विजय हो। और आशीर्वाद लेने के बाद सेनापति नाग, अब आप नाग सेना सहित समुद्र तट पर पहुंचो, हम वहीं मिलेंगे। जो आज्ञा महामंत्री जी। फाइटरमैन तुमसे टकराने के लिए त्रिमुखी आ रहा है, अब तुम अपना अंत निकट समझना। और समुद्र तट पर एकत्रित हुए नागसेना वीर सैनिकों, इस अभियान में मैं आप सबसे अकेला रहूंगा। आप सब सेनापति भुजंग देव के साथ रहेंगे और फाइटरमैन का सामना होते ही अपने विराट युद्ध कौशल का ऐसा परिचय देना है कि फाइटरमैन बेबस रह जाए। मगर हमें फाइटरमैन को मिलेगा कहाँ? हम उसे पहचानेंगे कैसे? उसका कोई पता ठिकाना नहीं है। हमें उसे तलाश करने के लिए स्वयं कुछ विशेष प्रयास करने होंगे। तो मेरे वीर सैनिकों, अब अपने अभियान को पूरा करने के लिए हमें कूच करने जय नागवंश। और फिर सारी नाग सेना नाग रूप में समुद्र पार आने जाने लगी। समुद्र के ऊपर आने के बाद आप सेनापति सहित समुद्र के किनारे किनारे जाइए। आप सबको उनके साथ आदेश पर चलना है। और मैं यहीं से अपनी अलग राह पर जा रहा हूँ और आशा करता हूँ फाइटरमैन से टकराव होने पर आप सब सांस और से काम लें। अच्छा, जय नागेश। और त्रिमुखी के जाने के बाद भुजंग देव नाग सेना के साथ वहां चल पड़ा। फाइटरमैन को कैसे तलाश करें? साहब क्या लोगे? बटर चिकन, साइज पुलाव, मटर पनीर, खोआ पनीर। तू फाइटर मैन को जानता है? कभी उसे देखा है? देखा तो नहीं साहब, पर सुना है। क्या सुना है तूने? जल्दी बता। अपराधी के दुश्मन, गरीबों का महिमा, कमजोरों का दोस्त,
शक्तिशाली। अगर विनम आज युग में कोई फरिश्ता है, फरिश्ता से फाइटरमैन को फरिश्ता कहता है। डिशू डिशू, नाग सेना, नाग सेना तबाह कर दो इस होटल को। और मैं तो फिर नागों का फन, नाग नाग बचाओ बचाओ बचाओ, हा 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 हा। कहाँ है तुम्हारा फरिश्ता? आज फाइटरमैन तुम्हारी मौत, तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। मेरा नाम भुजंग देव है, नाग सेना का सेनापति, समझे? तभी हाथ जोड़ता होटल का मैनेजर आ गया और होटल खाली देखकर, आप कौन हैं? आपने मेरा धंधा चौपट कर दिया। आह, समझ गया। और फिर मैनेजर को उठा कर पटक दिया। आई मेरी कमर तोड़ डाली। सेनापति, नाग सेनापति, आप मुझसे इस दुश्मनी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तूने नहीं, फाइटरमैन ने बिगाड़ा है। ओह, तो इसका मतलब ये फाइटरमैन का दुश्मन है। हाँ, अभी तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन यदि फाइटरमैन नहीं मिला तो हम धरती पे तबाही मचा देंगे। और अगले दिन समाचार पत्र फ्रंट पेज पर होटल में घटित घटना का समाचार छप था। एक ढाबे पर फाइटरमैन ने यह सब समाचार पढ़ा। नाग सेनापति भुजंग देव की तबाही मचा देगा अगर। क्यों? नाग सेनापति फाइटरमैन की चेतावनी। और फाइटरमैन सोते सोते बाहर आया। नाग सेनापति मेरी वजह से पृथ्वी लोक पर तबाही मचा देगा। ओह, समझा, ये लोग मुझसे ब्लैक कोबरा का बदला लेना चाहते हैं, लेकिन फाइटरमैन न्याय और सच्चाई के लिए ऐसे अपराधी से हमेशा टक्कर लेने के लिए तैयार है। इसका मतलब वो इसी शहर में है। इससे पहले कि वो कुछ वारदातें करे, मुझे उनसे रोकना होगा। और फाइटरमैन पास खड़ी मोटरसाइकिल पर लपका, जिसकी भी इसे वक्त मेरी ज़रूरत है। ओए चोर चोर, मेरी पकड़ो, मेरी मोटरसाइकिल ले जाता है। ओए सरदार जी, कोई गल नहीं। और फिर फाइटरमैन मोटरसाइकिल हवा में बातें करने लगी। न जाने कहाँ उत्पात मचा रहे होंगे, मुझे राउंड, शहर का राउंड लेना चाहिए। और इधर एक गार्डन में स्कूल पिकनिक मना रहे थे। हाँ खेल खेले, हाँ खेल खेले, खेल तो अब मैं खिलाऊंगा तुम्हें। बच्चों, गोल घेरे में खड़े हो जाओ, आज तुम्हें एक नया खेल सिखाऊंगी। नया खेल? हाँ, अरे बताओ अरे बता रही हूँ ना, पहले सब शर्त शांत हो जाओ। हाँ बताइए मैडम, हाँ बताइए मैडम। और दहशत फैला दो नाग दोस्तों, सेना। नाग 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 बचाओ बचाओ, सांप सांप बचाओ, आ आ, सांप सांप। सब घबरा कर इधर उधर भागने लगे। आ आ ई। फिर नागों ने टीचर और बच्चों को पेड़ों पर लटकाना शुरू कर दिया। पुकारो पुकारो फाइटरमैन को, मैं देखता हूँ वह बचाने आता है या नहीं। हाँ हाँ हाँ। हे बच्चों, नाग नाग चिल्लाकर तुम क्यों भाग रही हो? मैं पूछता हूँ। नाग 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 पास पूछा। बेटे क्या बात है? अंकल, पार्क में नाग हैं और मैडम को बचा लो। नाग किधर है? नाग उधर पार्क में, सब को लपेट रखा है। इसका मतलब ये भुजंग देव और उसी खुरामत है। भुजंग देव, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फाइटरमैन आवेश में मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ पार्क में पहुंचा। भुजंग देव, ओह फाइटरमैन, तू आ गया। तड़ाक। भुजंग देव, यदि तू अपनी सलामती चाहता है तो इन मासूम को छोड़ दे। फाइटरमैन, इसकी मैंने इनकी फाइटरमैन, इनकी नहीं, अब मुझे अपनी सोच।
ओ दुष्ट, तू ऐसा नहीं मानेगा, अभी मजा चखाता हूँ। कचक कचक कचक। टीचर सहित सारे नागबंधन मुक्त हो गए। आप जाइए, मैं नहीं मजा चखाता हूँ। और भुजंग देव गुस्से में तिलमिलाटा, नाग सेना डस डालो इसे और लिपट पड़ो इस पर। और फाइटरमैन पर लपेट लिया, डसने के लगी। सारे नाग फाइटरमैन की ओर लपके, लेकिन एक एक करके सारे जमीन पर गिरने लगे। भुजंग देव, मैं इतना जहरीला हूं कि इन सांपों का अंजाम देख लेना। देखा भुजंग देव, तेरे सारी नाग सेना मरकर ढेर हो गई है। फाइटरमैन, मैंने तेरा यह असर करूंगा, तू सड़सड़ के मरेगा। भुजंग देव मौत भुजंग देव, मौत न तो मेरे हाथ में है और न तेरे हाथ में, न मेरे हाथ में। और फिर भुजंग देव ने पुकार और फिर भुजंग देव ने फाइटर मैन पर जहरीली पुकार छोड़ी। हाँ भुजंग देव, देख ले, तेरी जहर का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। यदि कुछ और अरमान बाकी हैं तो वह भी पूरी कर ले, वरना बाद में मौका नहीं मिलेगा। ये इतना जहरीला है कि इस पर मेरे जहर का असर नहीं हुआ। फाइटरमैन, अब मैं तेरे शरीर में इतना जहर, इतने टुकड़े कर दूंगा, गिने नहीं पड़ेंगे। और अचानक भुजंगदेव ने वार फाइटरमैन की गर्दन पर किया। इसके शरीर पत्थर ये शरीर पत्थर का है भुजंगदेव। अब तक तू वार करता रहा, मैं देखता रहा। अब तू देख मार। तड़ाक, दाएं। भुजंगदेव तलवार फाइटरमैन ने हाथ में दो टुकड़े कर दिए और फाइटरमैन हवा में उछाल भरी। अब तेरी टांगों के पर भुजंगदेव कर दिया। ट्राक और भुजंगदेव की गर्दन अपने हाथ में फंसाकर, भुजंगदेव, तूने नागलोक से आकर धरती पर तबाही मचाई है, बोल, तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। लेकिन अचानक भुजंगदेव नाग रूप में परिवर्तन हो गया और लंबाई बढ़ाकर फाइटरमैन के शरीर पर लिपटना शुरू कर दिया। ये तो नाग रूप में परिवर्तन हो गया। मेरी गर्दन तोड़ना इतना आसान नहीं है फाइटरमैन। ओह, ये तो मेरे पैरों को जकड़ बंधन कसता जा रहा है। और फाइटरमैन, हम इच्छाधारी नाग दुनिया में हमें कोई भी पराजित नहीं कर सकता, उस समझे। वो जय परा जय पराजय किसकी होती है समय बताएगा। फिलहाल तू मेरे सवाल का जवाब दे। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, मैंने केवल उसका घमंड तोड़ा। तो सुन, तूने हमारे नागों के राजकुमार को ब्लैक कोबरा की दुर्गति करके पूरा नाग लोग को अपना दुश्मन बना लिया है और अब तेरा घमंड तोड़ूंगा। भुजंगदेव घमंड भुजंगदेव, मैं घमंडी नहीं। मैं अपने लिए मैं अपने लिए नहीं जानता, भलाई के लिए इस धरती पर दुष्टों का खात्मा करता हूँ। और यह बात मुझे जरा भी सा भी घमंड नहीं है। मुझे इन बातों की कोई मतलब नहीं है। तो नाग देवता के आदेश पर का पालन कर रहा हूँ। ठीक है, तुम नाग देवता के आदेश का पालन करो, मैं अपना फर्ज पूरा करता हूँ। और फाइटरमैन भुजंगदेव के बंधन से मुक्त होते ही बहुत जोर लगाया, किंतु बंधन बहुत मजबूत है। फाइटरमैन, मैं भुजंगदेव के फाइटरमैन, यह भुजंगदेव का बंधन है। और फाइटरमैन हवा में उड़ान भरी। मेरी सारी शक्ति एक्शन एक्शन में है।
लेकिन मेरे बंधन बंधे हैं, क्या करना चाहिए? उछाल कर ज़मीन पर गिरता हूँ, चोट लगती है, लगेगी इसे इसकी पकड़ ढीली होगी, और इसकी पकड़ अब ढीली है। और फाइटर मैन इस तरह मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा नाम भुजंगदेव है। मैं तुम्हें इसी अवस्था में बंदी बनाकर नागलोक ले जाऊंगा। अगर ये अपने मकसद में कामयाब हो गया तो भुजंग गजब हो जाएगा, मुझे कुछ करना चाहिए। और फिर फाइटर ने आंखों में चमत्कारी प्रकाश पुंज निकला। ये क्या, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैं अंधा हो गया। अब तुम्हें जिंदगी भर कुछ दिखाई नहीं देगा भुजंगदेव। ओह, भुजंगदेव ने के मजबूत होकर फाइटर मैन के बंधन मुक्त कर दिया और अपना रूप में आ गया। फाइटर मैन, मैंने तुम्हें बंधन मुक्त कर दिया है, अब जल्दी ही मेरी आंखें की रोशनी लौटा दो। फाइटर मैन, ऐसा न करो, मैं अंधा होकर जीना नहीं चाहता। तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है भुजंगदेव, लेकिन मुझे बंधन मुक्त करो। लेकिन अचानक ही फाइटर मैन एक्शन में आ गया और फिर विशाल चक्कर भुजंगदेव का धड़ शरीर से अलग कर दिया। प्यार और जंग में सब जायज है होता है भुजंगदेव। मुझे इस इसके धड़ और हिस्से को कहीं दूर फेंक देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो इच्छाधारी होने की कारण ये पुनर्जीवित हो जाए। और फाइटरमैन ने भुजंगमैन के धड़ और हिस्से को हवा में तेजी से घुमाता चला गया और पूरी ताकत से आकाश की ओर उछाल दिया। हाँ, सच। इससे पूरे शरीर में इससे शरीर के ऊपरी हिस्सा बचा है, इसमें जला देना अच्छा है। और अचानक ही फाइटरमैन की आंखों से प्रकाश पुंज निकला और भुजंगदेव के सर से टकराकर उसमें सर में आग की लपटें निकली और सर जल कर राख हो जाने के बाद, भुजंगदेव तू क्या, तेरा नागदेव भी अगर फाइटरमैन से टकराएगा तो उसका भी यही अंजाम होगा। और फिर मोटरसाइकिल पर बैठकर अब सरदार जी की मोटरसाइकिल वापस कर देनी चाहिए। और फाइटरमैन उसी ढाबे पर मोटरसाइकिल रोकी। ढाबे वाले से सरदार जी के बारे में पूछता है। ढाबे वाला फाइटरमैन को देखकर, अरे आप फाइटरमैन? जी हाँ, मैं फाइटरमैन हूँ। ओह, भाग गया आप हमारे यहाँ पधारे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओ जी, अजी क्यों नहीं है, आप तो महान व्यक्ति हैं जिसका नाम सुनते हैं बड़े बड़े अपराधियों के, अत्याचारों की, दुष्टों के कलेजे कांप जाते हैं। अच्छा भाई, पहले मेरी बात सुनो। हुक्म करो जी। वो जो मोटरसाइकिल देख रहे हो ना, ढाबे वाला लपक से बीच में बोला। अजी वो तो सरदार जी की मोटरसाइकिल है, एक बदमाश उठा कर ले गया था, आप ने अच्छा किया उसे पकड़कर मोटरसाइकिल वापस ले आए। बदमाश कहाँ जी? अरे वो मोटरसाइकिल बदमाश नहीं, मैं ले गया था। आप ले गए थे, लेकिन वह तो उस वक्त मैं बेहस बदले हुआ था। यह बताओ सरदार जी कहाँ है? वो तो रिपोर्ट लिखवाने चली गई। इतना सुनते ही फाइटरमैन मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। अरे फाइटरमैन किधर गए? जल्दी है थाने। और फाइटरमैन की तलाश में भटकता हुआ त्रिभुज देव का निचला हिस्सा आकर पड़ा था। ओह, यह तो त्रिभुज देव का शरीर का टुकड़ा है। अवश्य ही फाइटरमैन ने उसकी यह हालत कर दी होगी। ओ फाइटरमैन, त्रिमुखी अब किसी को नहीं छोड़ेगा, कहर बनकर टूट पड़ेगा धरती पर।
और फिर सचमुच त्रिमुखी गैर बनकर टूट पड़ा। भागो नागदैत्य, आह आह, सबको खत्म कर दूंगा, सबको मार डालूंगा, हा हा हा। और क्रोध से पागल हुआ त्रिमुखी जहर की पुकार छोड़ी और सारे वातावरण में जहर का धुआं के समान फैल गया। लेकिन धुआं छटा तो सड़कों पर लाशें की नाशें नजर आने लगी। हा हा, कहाँ गया तुम्हारा फाइटर मैन, उसे बुला कर लाओ, अब उसी ऐसी ही मौत नींद सुला दूंगा। और त्रिमुखी तूफानी पुकार मारी और देखते देखते भयानक तूफान आ गया। और तूफान इतना तेज था कि लोग उड़कर बहुत दूर तक जाकर पटक दिया। हा हा हा, अब आया मजा, कुछ ही देर में इस शहर में लाशों का शहर बना दूंगा, सब कुछ समाप्त कर दूंगा। और फिर क्रोध में अंधे हुए त्रिमुखी अग्नि पुकार छोड़ी और देखते ही देखते पूरा शहर आग की लपटों में गिर गया। हाँ, पूरे शहर को जलाकर राख कर दूंगा, भागो आग आग। और फाइटरमैन ने यह दृश्य देखा। ओह माय गॉड, इतनी भयंकर आग, कितनी दर्दनाक चीख, मुझे कुछ करना चाहिए। और फाइटरमैन ने अचानक जंप लिया और जलती हुई बिल्डिंग के बीच पहुंचा। ओह, ये चीख कहाँ से आ रही है? ओह, लगता है बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाली मंजिल प्लेट पर यह आवाज है। फाइटरमैन ने पूर्ण छलांग लगाई और आखिरी में मंजिल में शीशा तोड़कर अंदर आ गया। ओ फाइटरमैन, आ बचाओ, तुम्हारा प्यारा अंकल फाइटरमैन आ गया है, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फाइटरमैन आ गया, सुपरमैन, फाइटरमैन। और लेकिन तुम बिल्डिंग की 20वीं मंजिल पर क्या कर रहे थे? अंकल, हम नए वीडियो गेम का खेलने आए थे, अचानक आग लग गई। हाँ, और जैसे जैसे आग बढ़ी हम ऊपर चढ़ते चले गए। फाइटरमैन, प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें बताने के लिए यहाँ आया हूँ, इतने बच्चों को कैसे बचाया जाए, समय बहुत कम है। क्या सोच रहे हो फाइटरमैन अंकल? और फाइटरमैन ने नजर कोने में पड़ी रस्सी पड़ी और रस्सी काम आएगी। और फाइटरमैन, तुम उस रस्सी के बाकी बच्चे को मेरे साथ बांध दो। और सब बच्चे फाइटरमैन को अपने लपेट कर एक बच्चा रस्सी से बांधने लगा। और बंध जाने के बाद और मैं अपने साथ हाथ में पकड़ लूंगा। और छत पे जाने के बाद, फाइटरमैन, क्या तुम यहाँ से कूदोगे? घबराओ नहीं बच्चे, तुम्हें सही सलामत जमीन पर उतार दूंगा। और बिल्डिंग को लेकर फाइटरमैन उस बिल्डिंग पर छत पर चढ़ने लगा। ओह, बड़ी तेजी से बढ़ रही है, मुझे जल्दी ही छत पर पहुंचना चाहिए। और फाइटरमैन ने तिरछी छलांग जंप मारी। हे, क्या ये तो फाइटरमैन ही हो सकता है। और दूर बच्चों साथ जमीन में सुकून उतर गया। बच्चों देखो फाइटरमैन का कमाल, कैसे सलामत उतरा। सब बच्चे खुलकर फाइटरमैन को थैंक्स कह गए थे। तो फाइटरमैन है, आज इसी दुनिया में फाइटरमैन का नामो निशान मिट जाएगा। घबराओ नहीं बच्चों, फाइटरमैन के होते हुए तुम्हारा कोई बाल विवाह नहीं कर सकता। फाइटरमैन बचाओ। और तो इसका मतलब कि तुम इच्छाधारी नागों में से एक हो। इससे लड़ाई भयंकर होगी, बच्चों डर सकते हैं, इसलिए समुद्र किनारे ले चलना चाहिए। और फाइटरमैन ने समुद्र की ओर जंप लगाई। डरपोक भाग कर कहाँ जाएगा, तुझे तुझे नहीं छोड़ूंगा। और त्रिमुखी ने फाइटरमैन के पीछे समुद्र किनारे पहुंच गया। आज तू मुझसे नहीं बच सकता फाइटरमैन। कौन बचेगा कौन नहीं, यह तो वक्त बताएगा त्रिमुखी। ओह,
तुझे बहुत घमंड है अपनी ताकत पर, अपनी ताकत का। मैं तुझे पुकार में उड़ाकर अभी नागलोक में पहुंचा दूंगा। और त्रिमुखी ने पुकार छोड़ी। त्रिमुखी ने तूफान का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मैं फाइटरमैन चट्टान की तरह अड़िग है। और त्रिमुखी ने जहर की पुकार छोड़ी। अरे जहरीली पुकार भी इस पर कोई असर नहीं हुआ, हा हा हा। और त्रिमुखी ने अपनी असली रूप में आकर तूफान, आग और जहर भरी पुकार का एक साथ फाइटरमैन पर छोड़ी। तो ये ले, मगर फाइटरमैन उसका भी कुछ असर नहीं हुआ। त्रिमुखी, मुझ पर तेरी किसी भी वार का असर नहीं हुआ। समझ में नहीं आता अब क्या करूं। त्रिमुखी, अब तक तू वार करता रहा और मैं तेरी वार को झेलता रहा। अब तू मेरे फाइटरमैन का कमाल देख। और त्रिमुखी, तू भी ब्लैक कोबरा की तरह पूरी जिंदगी मुझ पर याद रखता, मुझे याद करता रहेगा। नहीं फाइटरमैन नहीं। और घायल व अंधा होकर बेबस त्रिमुखी जमीन पर गिर पड़ा। नागदेव, मैं तुम्हें दिया वचन नहीं निभा सका, मुझे क्षमा कर दो। और फाइटरमैन ने दोनों हाथों से त्रिमुखी को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। जा नागदेव से कहना, यदि 24 घंटे के अंदर मेरे सामने नहीं आया तो यह फाइटरमैन नागलोक में तहस नहस कर देगा। अब शुरू होगी फाइटरमैन की रण यात्रा। फाइटरमैन की रण यात्रा। समाप्त दोस्तों।